गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज की रीडिंग होने वाली है इज़ अबाउट योर प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। मतलब कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, पहले हम उसको वो टैप इन करेंगे, मैं टैप इन करूँगी बेसिकली, ठीक है, थ्रू माय टैरो रीडिंग। एंड देन उनके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कैसे क्या करना है, वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली एंड जैसे रेजोनेट करे वैसे गाइडेंस आप फॉलो करना। अगर आपसे ना करे तो प्लीज़ लीव इट, अगर आपके लिए दैट मीन्स आपके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 इज़ द हायरफेंट, पाइल 2 द सन, पाइल 3 द हाई प्रेस्टेस। सो प्लीज़ गो हैड चूज़ द पाइल अपने मन की इंट्यूशन से प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आप कंफ्यूज है, पॉज द वीडियो, मेडिटेट फॉर थ्री टाइम्स, डीप ब्रीथ करिए एंड देन यू कैन चूज़ द पाइल। अगर फिर भी कंफ्यूज है तो यू कैन गो हैड जिस भी पाइल की तरफ आप कंफ्यूज है, 2 पाइल की तरफ, 3 पाइल की तरफ, यू कैन गो हैड एंड चूज़ दैट, ठीक है। एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1। सो आपने चूज़ किया है फ्रेंड। सो मुझे यहाँ पे एक्चुअली बहुत लग रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स रही है लाइफ में, बहुतों की लाइफ में आज आपके खुद के लोग ही प्रॉब्लम रहे हैं। इज़ इट लाइक दैट? कुछ की लाइफ में खुद के पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जिससे भी आपने कनेक्ट हुई वो आपके लिए प्रॉब्लम्स रही हैं, या फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करी है, या फिर दूर चले गए हैं आपसे सोसाइटी, कुछ ऐसा है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कुछ ऐसे भी इंसान हो जो जिसको बंदिशें, जिसको रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप पे भी लगाई गई है बार बार। एंड आप कभी हेयरफेंड डिफ़ाइन करता है कल्चर को, रिलीजन को, किसी सोसाइटी के बंदिशें को भी डिफ़ाइन करता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड आपका जो प्रॉब्लम्स है वो आउटर है, इनर और आउटर मेन है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जो आसपास के लोग हैं, राइट। सो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। एंड लेट्स सी आगे आपके लिए क्या है। सो यहाँ पे ये मैं बाद में पढ़ती हूँ आपके लिए। तो प्रॉब्लम्स पहले मैं आपके लिए कहा करूँगी, देन फिर सॉल्यूशंस देखूँगी। तो प्रॉब्लम में मेरे पास ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, देन मेरे पास हेयरफेंट रिवर्स आया है विच इज़ सो गुड। दैट मीन्स ये हेयरफिन विच इज़ एक्यूरेट, वो हमें एक मैसेज मिल जाता है कि दिस इज़ दी वेरी कनेक्टिव। देन हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में अब तक बहुत बिट्रेल रहे हैं, धोखेबाजी रही है, झूठ बोला गया है। आपके खुद के दोस्त, आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी शादी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम तक आपकी नहीं हो पा रही है, ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम रही है। जहाँ पे भी कुछ भी आपने ट्राई किया है, फेलियर ही मिला है, लॉस ही मिला है, ये आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। और मतलब ये मतलब लॉस ही लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ में कुछ भी, आपने रिलेशनशिप में लॉस हुआ, मैरिज में लॉस हुआ, या फिर बिजनेस में लॉस हुआ, फ्रेंडशिप में लॉस हुआ, फैमिली रिलेशंस में लॉस हुआ, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत हद तक। एंड बहुतों की लाइफ में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी डार्कनेस, डिप्रेशन में भी हो क्या आप लोग, ऐसा है क्या? बिकॉज आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है बहुत हद तक मेडिटेशन की भी गाइडेंस आ रही है, आपके चक्रा हीलिंग की भी गाइडेंस आ रही है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे चक्रा हीलिंग, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी बिकॉज़ आपके लिए स्ट्रांगली आ रही है, अभी स्ट्रांगली पॉपअप हो रहा है मेरे को ये 7 चक्रास हीलिंग के लिए आपके लिए। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सोल्यूशन में आएगा, वो मैं बताऊंगी। पॉपअप हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए मैंने बोल दिया। तो इज़ इट लाइक दैट? मुझे ये भी लग रहा है कि क्या आपकी लाइफ में जो मैरिड है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इशू हो रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, आपके बीच में कोई आ रहा है, रिलेटिव्स आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। ये भी हो रहा है कि एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में बीच में, और ये लोग ही पेन है। मैंने बोला ना कि इनर से ज़्यादा आउटर मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि आउटर, बाहर के लोग, यही मतलब आपके अंदर ये डार्कनेस और वो सब भर रहे हैं। इज़ इट लाइक दैट? और आपने ना एक्चुअली ऐसा हो गया कि आपने ना बिलीव छोड़ दिया है कि भाई मेरी लाइफ तो शायद ऐसी ही चलनी है, क्या होगा। इसकी मतलब आपको अब ऐसा लगता है कि मैं बस चेंड हो गया हूँ, कि बस मैं बंधी हुई हूँ और कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मुझे कोई अच्छा मिल नहीं सकता। होप बहुत हद तक आपने छोड़ दी है। आपके जो ड्रीम्स या फिर कुछ भी ख्वाहिशें थी वो आई थिंक अब फेड होती जा रही है, कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, वो सब हल्की हल्की फेड होती हुई दिख रही है मुझे।
आपकी लाइफ में, तो आपने वो आपके आपके अंदर का वो जो चार्म है ना वो ही खो गया है, राइट। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग मैंने टैप इन करी है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लेना। लेट्स कम टू द सोल्यूशन। सो हमारे पास एस और वाओ द मैजिशियन है, देन हमारे पास वाओ 4 ऑफ वंस है एंड द एम्परर है। ओके गाइस, पहली बात तो जो मैंने बोला जिनके लिए कि आप लोगों को बहुत धोखे मिले हैं, झूठ फरेब दिया है, लोगों ने बार बार छुरियाँ भौंकी हैं और चेन फील करते हो, सबसे पहले आपको जो करना है अपने ऊपर काम करना है। आपको बाहर की प्रॉब्लम पता चल गई, बाहर जितनी प्रॉब्लम है, आपसे आसपास जितने लोग हैं, बिकॉज आप अपनी खुशियाँ ऑब्वियसली हम सब अपनी खुशियाँ अपने आसपास के लोगों में ढूंढते हैं, वो हमें प्यार करें, हम उन्हें प्यार करें। तो बट आपके साथ सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, आप खुद आपके अंदर, आप जहाँ पर भी हो, जिस भी स्टेटस से आप जॉब करते हो, आप करियर में करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप हाउसवाइफ हो, डजेंट मैटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तब भी आपकी खुद की आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत लोग आपको डीवैल्यू करते हैं। डीवैल्यू मतलब आपको वैल्यू ही नहीं करते, ठीक है। और अगर आपका करियर भी है, बिज़नेस भी है, जॉब भी है, तब भी उन्होंने आपको उस तरीके से प्यार, उस तरीके से वैल्यू नहीं दी जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हो, राइट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना हो सके नॉलेज गेन करिए, जिस भी बारे में, जिस भी नॉलेज, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। बिकॉज द मैजिशियन यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, आप जितना हो सके चीज़ों के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में गेन करिए। मैं बता रही हूँ आपको केबीसी नहीं जाना है वहाँ पे, ये इसके लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, बट इट इज़ आपके खुद के नॉलेज के लिए, आपके खुद के वैल्यू के लिए, कि लोग आपको उस तरीके से नहीं समझें, और ये आपके लिए ही है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि आपको ऐसा ना करें, लोग ऐसा ना करें, तो आपको खुद की अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहले अपनी नज़रों में, ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। दूसरा, दूसरों जो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो शादी में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर शादी नहीं हो रही है और शादी में प्रॉब्लम्स चल रही है काफ़ी हद तक, राइट। तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट कि तो सबसे पहले जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से वेट हो रहा है, बहुत टाइम से वो हो रहा है, बट अब मेरी शादी नहीं हो पा रही है, ये मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ये कब सॉल्व होगी, ये कैसे सॉल्व होगी। एक्चुअली में जो मैसेज आया है कि अगर आप होप तोड़ रहे हैं कि आपकी शादी नहीं होगी, अब मेरी शादी होनी नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है, आपकी शादी ज़रूर होगी। ये कार्ड ही शादी का आया है, देखो प्रॉब्लम भी शादी आई है, सोल्यूशन भी शादी आई है, ठीक है। सोल्यूशन में शादी आई है, एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे जल्दी मूवमेंट दिख रही है आपकी शादी में। जल्दी मूवमेंट मतलब ये हो सकता है 4 महीने से 4 साल तक एट मैक्स, जैसे जैसे आप लोगों से रेजोनेट करें। 4 साल प्लीज़ सोच के बहुत ज़्यादा वो मत हो जाना कि भाई मैं इतना वेट कैसे करूं। बहुत लोगों के लिए जनरल रीडिंग है गाइस, तभी मैं आपके लिए बोल रही हूँ। इट कुड बी 4 महीने टू 4 साल, 4 साल के बीच में कुछ कितनी कभी भी हो सकती है आपकी शादी, और बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिनके बीच में कोई ना कोई आ रहा है, जिनका हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी प्रॉब्लम है वो दूर जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, राइट। मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों के ना, बिकॉज पता नहीं कोई ये जो कार्ड है ना, 1 मिनट में दिखा दूँ, द डेविल का कार्ड है, द रिवर्स में है। रिवर्स कार्ड बहुत अच्छा होता है, बिकॉज रिवर्स कार्ड दिखाता है रिकवरी, रिवर्स कार्ड दिखाता है कि आप उस अंधेरे से निकल के आ रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो फेल्ड मैरिज नहीं होगी, मैं पहले बता दूँ। डिवोर्स, सेपरेशन, अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है, वो फेल्ड मैरिज नहीं होगी, वो एक सक्सेसफुल मैरिज होगी। बट समथिंग इज़ येट टू कम, अभी भी समथिंग इज़ येट टू कम, अभी भी विद द बुक
इट इज़ आपको अभी भी नहीं पता है, आपके आगे वो अभी खुला नहीं है कि क्या एग्जैक्टली होना है, अभी वो आना बाकी है। तो आप प्लीज़ होल्ड करके रखिए, आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना पड़ेगा, आपको होप नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब आपने बोला आप बोलोगे मैंने इसमें क्या सोल्यूशन बताया, आपके लिए भी यही सोल्यूशन है कमिंग टाइम में अगेन, बिकॉज आप दोनों के लिए दोनों ये जो मैंने बोला कि अनमैरिड के लिए 4 महीने टू 4 साल, आपके लिए भी मैरिज की जो रिकवरी है वो यही टाइम है, ठीक है। दूसरा, जो आप लोगों को फेलियर हर एक चीज़ में मिल रहा है, हर एक चीज़ में फेलियर मिल रहा है गाइस, कोई बात नहीं, आपको फेलियर मिल रहा है, आपको प्लीज़ अपने ड्रीम्स में ना फेथ नहीं छोड़नी है, अपने लाइफ में जो भी आपको करना है उसमें फेथ नहीं छोड़नी है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, सब कुछ होगा, ठीक है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये ओरेकल कार्ड्स है, ये मैसेजेस है जो मैं बता रही हूँ, बट आप जो फेलियर को उस पर कैसे सक्सेसफुल कर पाओगे, अपने डिटर्मिनेशन से, कि भाई मैं 100 बार गिरी हूँ ना, 100 बार गिरी हूँ ना, कोई बात नहीं, 101 बार मैं विन कर जाऊँगी। आप पे केस में ऐसा ही है, मैं आपको कोई रेमेडी एक्स्ट्रा नहीं आ रही है, आप पे केस में कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, आप पे केस में आ रहा है कि आपको होप नहीं छोड़नी है, जितना भी फेलियर आपको मिला है वो आपके सिर्फ एक पाथ के लिए, एक्सपीरियंस के लिए है। बिकॉज देखो जैसे एम्परर होता है, एम्परर क्या करते हैं, एम्परर बहुत, ये एम्परर कैसे बने, एम्परर बहुत एक्सपीरियंस, बहुत हार्डवर्क, बहुत डेडिकेशन, बहुत छुरियाँ खा के बने हैं, राइट। एंड उसके बाद ये बने, इनकी पीठ, जैसे मैंने पहले भी रीडिंग में बोला होगा कि इनका जो बैक है बहुत घाव वाला बैक होता है, बट फ्रंट आपको नहीं पता चलेगा, फ्रंट से ये कितना एक्सपीरियंस, कितने पेन में है, कितना पेन से आपने ये इस लेवल पे आए हैं, राइट। वैसे ही आपका है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मेहनत के साथ कुछ भी चीज़ मिलेगी, वो लाइफ का पाथ है, बट आपको मिलेगी, इसके लिए आप सक्सेसफुल, जिसके लिए आप हैप्पी रहिए। प्लीज़ ये सोच के नेगेटिव मत हो कि हाँ मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी औरों से ज़्यादा, कोई बात नहीं, बट आपको मिलेगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 1। मुझे ज़रूर बताना, जैसे भी रेजोनेट करे आपसे, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है द सन। ओके, सो मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टक हो रखी हैं, जो रुकी पड़ी हैं, मूव नहीं हो रही है, ये एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ये भी लग रहा है कि बहुत चीज़ों के सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ पा रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, किस लिए हो रहा है, मैं वो चीज़ अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो चीज़ और दूसरा कोई इंसान अचीव कर सकता है ईज़िली, मेरे पे क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, वो बंदिशें बहुत हद तक आ रही है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मतलब ये फील है कि आपको बांध दिया गया, आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, आप हिल नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ में आगे सक्सेस ग्रोथ नहीं हो रही है समहाउ, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट। सो आपका सॉल्यूशंस देखते हैं, प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, ये एक इनिशियली मुझे यहाँ पे जो नज़र आया है, ठीक है। सो ये ओरेकल कार्ड्स है, ये भी रख दूँ, ये भी रख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स है, किंग ऑफ नाइट ऑफ वंस अपराइट है, द सन रिवर्स है, देखो द सन, एंड आई थिंक दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है अपराइट, एंड दे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके। सो पहली बात, जैसे मैंने बोला, लेट्स स्टार्ट विद द सन रिवर्स। द सन रिवर्स में मुझे, जैसे मैंने बताया कि आपको चीज़ें नहीं दिख पा रही है, आपसे चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं, ये आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है कि भाई मेरी लाइफ में ब्लेसिंग भी है कि नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना भी है कि नहीं है, मतलब मैं कुछ भी ट्राई करूँ, मैं कोई बिज़नेस ट्राई करूँ, मैं कोई जॉब करने की कोशिश करूँ, कुछ भी अच्छा नहीं होता, और मतलब कोई नई बिगिनिंग में कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रहा है लाइफ में, नई बिगिनिंग, कुड भी करियर, कुड भी मैरिज और समथिंग रिलेशनशिप में, वो भी नहीं हो रहा है, तो एक रुकावट बहुत हद तक आ रखी है, ठीक है। विद द सन, सबसे पहले जो आपको, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आपको सूर्य देव को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सूर्यदेव को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, और वो कैसे करोगे आप कि आप
एवरी डे जल दो, जैसे मैं बोलती हूँ बहुत सारे मेरे वीडियोस में कि एवरी डे उनको जल दो। आपको टाइम के साथ आपकी लाइफ में चीज़ें जो क्रॉस है, जो चीज़ें बंधी हुई हैं, जो रुकावट है, वो अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप गिव अप मत करो। मैं प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन बता रही हूँ, एक एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन वैसे वैसे बताऊँगी गाइस, जैसे आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। दूसरा, आप गिव अप मत करो, बिकॉज़ आपको है कि भाई बस ये भी चल जाए, वो भी चल जाए, ये क्यों नहीं हो रहा। जब किसी नेगेटिविटी होती तो हो जाता है इंसान, बट आपके साथ ये है कि भाई एक चीज़ आई उसका सोल्यूशन, फिर एक चीज़ आई उसका सोल्यूशन हो, ठीक है। तो आप गिव अप कर रहे हो, बहुत हद तक गिव अप कर चुके हो, नेगेटिविटी पूरी अंदर तक भर गई है, प्लीज़ मत करो। आपके आसपास प्यार भी नहीं मुझे दिख रहा ज़्यादा, बचपन से शायद ज़्यादा प्यार नहीं मिल नहीं पाया, या फिर प्रॉब्लम्स रही है कहीं ना कहीं रिलेशंस में, किसी ना किसी रिलेशंस में बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो और ये भी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में विद दी 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े और बहसबाजी और झूठ बोलना, चीट करना बहुत हद तक मुझे लग रहा है यहाँ पे। या कुछ लोगों का मुझे लग रहा है ब्रेकअप भी हो चुका है, कुछ लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक चल रही है मुझे यहाँ पे लग रहा है, राइट। और आप स्टक हो रखे हो अपनी लाइफ में, आप शायद मूव भी नहीं कर पा रहे हो, कहीं मूव नहीं कर पा रहे हो, मूवमेंट नहीं हो रही है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर एक वे में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो लाइफ में, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि जो आपका बचपन है, बचपन थोड़ा सा डार्कनेस में भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कि बचपन बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी वाला बचपन नहीं रहा है आप लोगों का। इज़ इट लाइक दैट? अगर ऐसा है तो आपके लिए सोल्यूशन है, प्लीज़ सबसे पहले आपको अपने बचपन से छुटकारा पाना है। बहुत हद तक जो पास की एनर्जीज़ हैं, बचपन नहीं तो बहुत पास की एनर्जी है ये, ठीक है, पास की एनर्जीज़ हैं। तो आपको उससे छुटकारा पाना है। उससे छुटकारा सबसे पहले आप कैसे पाओगे? अपने मेंटल लेवल पे काम करके। आपको कोई रेमेडी ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने सूर्यदेव का बोला बस पहले को वही करना है, बट मेंटल लेवल पे काम करके आपको इस पर छुटकारा मिलेगा। मेंटल लेवल पे कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको जितना हो सके आप पॉजिटिव चीज़ें लो, पॉजिटिव चीज़ें ऑब्जॉर्व करो, बिकॉज आप नेगेटिव बहुत ऑब्जॉर्व करते हो, नेगेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हो। नेगेटिव होता है तो आपको लगता है हाँ ये भी होना था मेरे साथ तो यही होना था। डैट वेज पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, कुछ भी सोचते हो उसमें नेगेटिव सोचते हो। अगर आप खुद सोचना, एक बार खुद भी सोचना, ठीक है, उससे आप पॉजिटिव ज़्यादा नहीं सोच पाते, बिकॉज अब नेचर हो गया ऐसा। आप प्लीज़, आपको हर एक चीज़ में अपने आप को, अपनी थॉट प्रोसेस को रीथिंक करना पड़ेगा, वापस सोचना पड़ेगा कि भाई मैं सही सोच भी रही हूँ, सही चीज़ है भी है। आप प्लीज़ वो देखिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप जब आप करना शुरू करोगे ना, आपको लगेगा कि भाई मैंने पॉजिटिव सोचा, इतना भी नेगेटिव हो कि नेगेटिव ही हो रहा है, पॉजिटिव तो हो ही रहा। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे पॉजिटिव एफर्मेशन सुनो, पॉजिटिव लिखना शुरू करो, मेडिटेशन करो जितना हो सके। तो जब आप करोगे, स्टार्ट तो करो, कोशिश तो करो, नेगेटिव मत हो जाओ अभी प्लीज़, ठीक है। तो जब जैसे ही होगी ना, आपको सीरियसली देखिएगा आपकी लाइफ में मूवमेंट शुरू हो रही है। मैं पहले ही बता दूँ, मूवमेंट हो रही है, बिकॉज ये भी मूवमेंट है, ये भी मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट शुरू हो रही है लाइफ में, आगे आप बढ़ना शुरू कर रहे हो। लाइफ में आपके पास लोग आ रहे हैं, खुद से आपको पूछ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। जो आपको पूछते नहीं थे वो भी आपके पास आएंगे एक्चुअली में ना। रही बात आपके दिल की, भाई कि दिल में जो भी मुझे अब लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको चेन भी फील होता है बहुत हद तक। मुझे जो मैसेज आ रहा है कि आपके लिए आगे अपने आप इसका सोल्यूशंस आ रहे हैं। अपने आप को आगे चल के, मतलब आप ये ना मूवमेंट काफ़ी हद तक आ रही है कि इसमें ना कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऐसा ब्लेसिंग आ रही है पायल 2 कि जो आपको इस लेवल पे, दिल के लेवल पे आपको मतलब रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ मतलब इन द सेंस कि देखो, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको रिलीज़ करेंगे कि जो दिल में जो बर्डन हो रखा है ना, दिल का आपका जो हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हीलिंग मांग रहा है, वो आपको रिलीज़ होगा। अब वो कैसे आ रही है? मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि जिनकी शादी नहीं हो रखी है विद द रिंग, एक्चुअली में आपको आगे चल के कोई ना कोई ऐसा आ रहा है जो आपको पूरे तरीके से कमिटमेंट देगा,
पूरे तरीके से जो भी आएगा पूरे तरीके से कमिटमेंट देगा, आपको कंटेंट फील कराएगा, आपको बैलेंस फील कराएगा। नाउ जहाँ तक है कि जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, आपको आगे आने वाले टाइम में मतलब जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि 6 मंथ्स एट मैक्स 7 बोल रही हूँ, बस 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा चीज़ों का। गाइस आपको ना, मुझे पता नहीं क्यों गणेशा जी इसमें रिजेंबल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप मुझे क्यों दिख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट लॉर्ड गणेशा का जो मंत्र होता है, अगर आप चैंट करें अपने रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। विघ्न हरता है, विघ्न हरेंगे, बट आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज आया बीच में, मैंने आपको बोल दिया, बट आपके लिए ठीक है। अच्छा, आपको एक्चुअली में इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बैलेंस करने की, अपनी बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। शायद आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। बैलेंस भी करना क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको क्यों बोलूँ आप नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन ऐसी है, क्या ही बैलेंस करो जब लाइफ ही ऐसी हो रखी है। तो बट आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी नहीं बोलूँ मैं, आपको सिर्फ अपने दिमाग को बैलेंस करना है और अपनी सोच को बैलेंस करना है। वो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है। विघ्नहर्ता गणेश जी का आप प्लीज़ जाप करिए जितना हो सके, और जितना हो सके आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। अपने आपकी लाइफ में 6-7 महीने मुझे एक्चुअली बहुत हद तक मूवमेंट दिख रही है इमोशनल लेवल पे, काफ़ी हद तक अपने पार्टनर के लेवल पे और आपके चाइल्डहुड से जो भी जिनका कनेक्ट हो रहा है उनके लेवल पे मुझे यहाँ पे बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट दिख रही है आगे चल के। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 2। मुझे प्लीज़ बताना, ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट का, आई वुड लव टू नो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, सो आपने चूज़ किया है हाई प्रेस्टेस। सो विद द हाई प्रेस्टेस मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना मतलब चीज़ें बैलेंस्ड नहीं रह पाई है। ठीक है, आपने कुछ भी करने की कोशिश करी, खुद के बलबूते पे बहुत लोगों ने करने की कोशिश करी, आपको हेल्प एज सच बहुत लोगों से नहीं मिल पाई है, और अकेले रहे आप। मुझे अकेले की लोनलीनेस की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि अकेले रहे आप, एंड मतलब आपने कोशिश करी कि आप कुछ गलत ना करो, किसी के साथ कुछ भी गलत ना करो, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप ऐसे इंसान हो भी नहीं, बट आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने ऐसे चौराहे पे भी या फिर ऐसे स्टेज पे जाके खड़ा कर दिया कि आप वहाँ से मतलब ऐसे आ गए कि बस अब मैं टूट गया हूँ, अब मेरे साथ कुछ मतलब मैं क्या करूँ अब। बट वैसे बहुत इंट्यूटिव इंसान हो कि आपकी इंट्यूशन मुझे लग रहा है कि पाइल 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता, बट अगर आता है तो यू आर लाइक कि यार बस मतलब क्या करूँ मैं इस इंसान का। आप बहुत पेशेंस वाले इंसान भी हो पाइल 3, मुझे यहाँ पे ये बहुत हद तक लग रहा है। आपको पता है कि गलत क्या है सही क्या है, मतलब आप बहुत ईजिली चीज़ों को सही तरीके से जज कर सकते हो, डिसीजन आप बहुत स्ट्रॉन्ग ले सकते हो, बट आप किसी के साथ आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो पाइल 3, जो मैसेज आ रहा है। और आप जितने सॉफ्ट हार्टेड हो आपके साथ उतना ही दिल के चक्कर में और इमोशंस के चक्कर में, इवन जो भी करियर के चक्कर में प्रॉब्लम्स रही हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए रीडिंग में क्या है। विद द मून देखो इंट्यूशंस आए हैं आपके, सो इसको हम थोड़ा टाइम में पढ़ते हैं। तो हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स, द हेयरपिन रिवर्स, दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज ये पूरा मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पाइल 1 से कनेक्टेड हैं, तो अगर आप कंफ्यूज हो तो पाइल 1 भी देख सकते हैं। सोल्यूशंस इज समहाउ डिफरेंट मुझे दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स अपराइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड द मून अपराइट। ओके गाइस, सबसे पहले जहाँ तक आपका मुझे दिख रहा है कि आपका जो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको है कि आपको लोग जाने, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लोग पहचाने, आपका कोई करियर हो, आपको कोई मतलब नाम हो, जहाँ तक दिख रहा है आपको विक्ट्री मिले, आपको हर जगह लॉस वगैरह या फिर होप नहीं मिली है। तो मैं यही बोलूँगी कि पहले सबसे पहली चीज़ आप लोगों के, आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, आप उनकी सुनना बंद करें। आप उनकी सुनना बंद करें पाइल 3, बिकॉज़ वो आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी डाल रहे हैं और आपको शायद ऐसा फील कराने कि आप तो शायद कर ही नहीं सकते, आप इस लायक ही नहीं हो। और एक और चीज़, आप शेयर करना बंद करें उन लोगों से।
आप शेयर मत करें कि भाई ये चीज़ है, मैं ये करने का सोच रहा हूँ या फिर ये करने का सोच रही हूँ। मतलब आपके आसपास के आपके खुद के रिलेटिव्स इतने आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी नहीं है मुझे लग रहा है आगे चल के आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हो। अगर आपका ऑरा क्लीन है, आपको ड्रीम्स या फिर कहीं ना कहीं आपको शायद रोंगटे खड़े हो जाते होंगे एकदम से, या फिर कुछ ऐसा फील होता होगा, मतलब आपका ऑरा इतना क्लीन है कि आपको फील हो जाती है एनर्जीज़ आपके आसपास, और आपको इंट्यूशन कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये सही है या फिर ये होने वाला है। तो अपनी इंट्यूशन को प्लीज़ आप जितना हो सके और स्ट्रांग करिए और रेस करिए। अगर आप वो करना कैसे हो, तो अपना ऑरा क्लीनिंग करिए। ऑरा क्लीनिंग आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कैसे करना है। अपने ऑराज, अपने हमारे लेयर्स होते हैं ऑरा के, तो एक बार आप गो थ्रू वो कर लेना अगर आपको वो करना है, ठीक है। और वो क्लीन करके एक्चुअली मैं बता दूँ आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको डिसीजन मेकिंग में या फिर किसी को जज करने में या फिर क्या कहते हैं ना, आगे विन करने में, विक्ट्री पाने में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना। जहाँ तक आई आपके आसपास के लोग जो आपको जैसे मैंने बोला, मुझे आप ये लग रहा है कि कुछ लोगों की जो शादी में जो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रही है या फिर शादी नहीं हो पा रही है। एक्चुअली शादी समहाउ ये पहलवन से और कनेक्टेड है कि आपके लोगों की शादी मुझे जल्दी दिख रही है गाइस। जो अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं पाइल 3, तो आपकी शादी मुझे दिख रही है उस इंसान के साथ जिससे आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप सिंगल हो, बिल्कुल भी आप सून, नॉट सून, आई वुड नॉट से सून एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट कुछ मंथ्स में आप उस इंसान से मिलोगे ज़रूर। मुझे रोका एंगेजमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो कल्चर डिफरेंस काफ़ी हद तक दिख रहा है, कि कल्चर या फिर कहीं ना कहीं एज गैप, कहीं ना कोई एक गैप है, लेवल ऑफ स्टेटस, उसमें गैप मेरे ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों के साइड से होगा। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होंगे, फैमिली में इश्यूज़ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, बट आपकी फाइनली शादी मुझे होती हुई दिख रही है ना। जहाँ तक आई कि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके लोगों के, कुछ लोगों के जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हो करना, चाहे आपके ड्रीम है कि अपने अपने जीवन साथी के साथ रहना, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहना, वो एक्चुअली वो होगा ज़रूर, बिकॉज़ मुझे यहाँ बहुत हद तक दिख रहा है। देखो हार्ट आया है। अगर आप हो, बिकॉज़ मैं आपको, मेरी ये जो वीडियो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपने तो वही बोला जो मुझे पता था। आपको पता था, बट आप उस पर काम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है उसके ऊपर। कुछ हमारी किस्मत होती है, कुछ हमारे एक्शंस होते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये लेडी है एंड दिस हार्ट है, ठीक है। तो आपके जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो ड्रीम है, ड्रीम मतलब इट इज़ जस्ट अ ड्रीम, आप उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो। मतलब योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। मतलब प्रैक्टिकल प्लान, मैं ये पूरी तरीके से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है मुझे, बट मैं ये, इससे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको ना, मतलब क्या चाहिए, कैसे चाहिए, करियर में चाहिए या फिर मतलब अपनी लाइफ, जनरल लाइफ में चाहिए, कैसे चाहिए, वो प्रैक्टिकली आप सोचो, सिर्फ सोचो नहीं, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, वो सॉल्यूशंस ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, इज़ इट लाइक आप लोगों का 29, 11 या 2 समहाउ इज़ कनेक्टेड विद योर लाइफ पाइल 3, 2, 22, 29, 11, जो मुझे पता नहीं क्यों मैसेजेस आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, या आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड है, आपका लाइफ पाथ नंबर है, कंडक्टर नंबर है, कुछ ना कोई नंबर है आपकी लाइफ से जो मुझे कनेक्टेड दिख रहा है। और ये लाइफ, आपके लाइफ पाथ है, ये आपकी कर्मों का, आपके इस लाइफ का एक पार्ट है जो आपको गो थ्रू करना है, जिस भी स्ट्रगल से आप गुजर रहे हो, ठीक है। और बहुत लोग जो ऐसा है ना कि आप लोगों के उसमें इतना नेगेटिव फील करते हो कि आपको चेंज फील होता है कि अब मैं कहीं नहीं जा सकती। इज़ इट लाइक दैट? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। और आपकी सिचुएशन, क्या आपको ऐसी सिचुएशन लगती है, ऐसी लगती है? आपने देखो, मैं ये बोलना नहीं चाहती, बट मुझे लग रहा है कि बहुत रीज़न्स है कि आप खुद की वजह से भी हो, बिकॉज़ आपने शायद अपने आप को बेचारा भी फील कर दिया कि मैं तो बेचारी हूँ, या फिर मैं तो सीधा हूँ, या फिर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, या फिर आपने गिव अप कर दिया। प्लीज़ गिव अप मत करो, आपका सॉल्यूशंस आपके पास है।
मेरे पास जो गाइडेंस आ रही मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा गाइस, मेरे पास एक और जो रेमेडी, एक छोटी रेमेडी आ रही है कि प्लीज़ अगर हो सके आप चंद्रमा को मतलब स्ट्रॉन्ग करिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग आप मंडे को कर सकते हो, कुछ भी डोनेट करके, ठीक है, किसी गरीब इंसान को कुछ खाने का दे के आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। आपकी लाइफ में जो इमोशंस और आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी है, जो लोग हैं ना, वो कम होगी आपके लाइफ में, ठीक है। और ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग फॉर पाइल 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया आप सबसे। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।